Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today I am going to teach you subject English, standard 9th, and the book which I am going to use is a Moment textbook, chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. So today I am going to give the introduction of this chapter. So let's get started. The title of this chapter, Ishwaran the Storyteller. Storyteller means what? Storyteller क्या होता है? Storyteller means जो कहानी सुनाता हो उसको हम लोग बोलते हैं storyteller. Tells us that this story is about ईश्वरन. So ये story किसके ऊपर है? ईश्वरन के ऊपर. He is called the storyteller because as storytelling is an art. एक कला होती है स्टोरी सुनाना भी. ही इज़ गुड एट इट. वो बहुत अच्छे हैं स्टोरी सुनाने के लिए. ईश्वरन यूजेस स्पेशल इफेक्ट्स, डज वॉइस मॉड्यूलेशन, uses his body language to make the story realistic so that the listener. तो वो क्या करते हैं? कहानी तो सब सुनाते हैं मगर उनमें ऐसी क्या खास बात है? ईश्वरन में ऐसी खास बात है कि वो जब भी स्टोरी सुनाते हैं तो वो एक टाइप का मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं. वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि अलग तरह के आवाज़ें निकालना जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि रियल में हम स्टोरी में घुस चुके हैं या स्टोरी हम देख पा रहे हैं. Mahendra gets attracted and captivated in his story. The writer wants to highlight this quality of ईश्वरन. तो जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं वो चाहते हैं कि ये जो क्वालिटी है ईश्वरन की वो हमें दिखाना चाहते हैं. That he was so good at telling stories that they appear to be a real. वो ऐसे कहानी सुनाते थे जैसे कि भाई हकीकत में रियल में कोई सामने हो. His stories were a source of entertainment of महेंद्र. तो उनकी जो स्टोरी होती थी वो बहुत एंटरटेन वाली हुआ करती थी महेंद्र के हिसाब से. सो इधर lesson of explanation. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. तो स्टोरी किसको नरेट की जा रही है? नरेट यानी किसको सुनाई जा रही है? गणेश, एक यंग लड़का है और नाम क्या है? महेंद्र. He was a junior supervisor in firms of which offered on hire supervisor at various types of construction sites. तो वो क्या काम करते थे? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, उसमें सुपरवाइजर थे. फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन दी एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. तो महेंद्र का काम क्या था? जो भी कंपनी में, जो भी कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बने, कुछ भी बने फैक्ट्री में, उसका काम था कि भाई नज़र रखो. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो उसको हर एक दिन यहाँ से वहाँ चलते जाना पड़ता था, मूव होना पड़ता था जैसे कि उसको काम दिया गया था ऑफिस से. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन. कोल माइनिंग यानी कि कोयला खादान, कोयला का जो एरिया होता है जहाँ से कोयला निकालते, कभी वहाँ जाना पड़ता था, कभी रेलवे का जो ब्रिज बनता है वहाँ जाना पड़ता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. फिर वहाँ से कभी कुछ महीनों के बाद में केमिकल प्लांट में जाना पड़ता था. विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो कहीं कहीं वहाँ भी जाना पड़ता था. अब डिटेल्स में मैं आपको ये चैप्टर समझाता हूँ. So please pay attention, okay? Ishwaran's story was told to Ganesh by Mahendra, who work in a junior supervisor at different construction site.
तो ईश्वर चंद्रन जो है वो स्टोरी किसको सुना रहे हैं? महेंद्र क्या करते हैं? वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। एज महेंद्र वॉज अनमैरिड ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो महेंद्र जो है वो अनमैरिड था। अनमैरिड यानी कि शादी नहीं हुई थी। तो अब उसको रहने के लिए कंपनी वालों ने अपनी खुद की एक जगह दी थी जहाँ पे वो रह सके। और वहाँ पे कौन था? ईश्वरन अकम्पनीड महेंद्र वेरेवर ही वेंट। तो जिधर भी वो जाते थे, कौन? महेंद्र, वहाँ पे ईश्वरन भी उन्हीं के साथ में थे। He was an advantage to him as he provided him company। और महेंद्र को वो कंपनी देते, कंपनी यानी कि साथ देते थे। Cooked food for him and even wash his clothes। तो ईश्वरन क्या करते थे? उसके लिए खाना बनाते थे और उसके कपड़े तक धोते थे। किसके कपड़े धोते थे? महेंद्र के। Mahendra says that Ishwaran would gather all the things required to prepare a meal within no time। Every morning Mahendra would get ready, eat his breakfast, take his lunch along and go for his work। तो महेंद्र का कहना है कि ईश्वरन जो है वो कभी भी मतलब ऐसा कभी कोई दिन नहीं गया जो वो उसके पास जो भी रहता था कमरे में, मतलब किचन में, वो उससे कुछ बना ना दे। वो बहुत अच्छा बना के देते थे। और महेंद्र सुबह सुबह नाश्ता करके जाते थे और अपना लंच पैक करके अपने काम पे निकल जाते थे। इन द मीन टाइम ईश्वरन वुड लर्न द लिविंग प्लेस, वॉश द क्लोथ्स, टेक बाथ, ईट हिज लंच, रीड हिज फेवरेट तमिल स्टोरी बुक्स एंड टेक अ नैप। तो ईश्वरन का क्या काम था? सुबह उठ के काम करना, कपड़े धोना, खुद को नहलाना, फिर दोपहर में लंच खाना, फिर बाद में तमिल स्टोरी पढ़ना, तमिल, क्योंकि वो ईश्वरन तमिल वाला था तो तमिल बुक्स पढ़ता था और दोपहर को एक नैप लेता था। नैप का मीनिंग क्या होता है? NAP, नैप। नैप का मीनिंग होता है थोड़ा आराम करना या सो जाना। जैसे दोपहर को कोई आधा 1 घंटे के लिए सोता है वैसा, या 2 घंटे के लिए। इन द इवनिंग ईश्वरन वुड एंटरटेन महेंद्र विथ ही स्टोरी। अब महेंद्र जब शाम के वक्त आते थे अपना काम ख़त्म करके, तो ईश्वरन क्या करते थे? उसको एंटरटेन करते थे, मनोरंजन करते थे। जब वो आता था, किस चीज़ से करते थे? अपनी स्टोरीज से। He had the art of storytelling as he would use his body gesture। तो मैं ईश्वरन के क्या खासियत थी कि वो जब भी स्टोरी सुनाते थे तो वो अपने जेस्चर यानी कि हाथों का यूज़ करते थे। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे का आभाव, एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिज कैरेक्टर टू लाइफ। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि किरदार, जो भी कैरेक्टर्स उसकी स्टोरी में होते थे वो उसका वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, उसकी आवाज़ें निकालता था और कैरेक्टर में जान आ जाती थी। ऐसा लगता था कि भाई ये कैरेक्टर वाकई है यहाँ पे। इवन दो द स्टोरी सिम्स अनट्रू। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो स्टोरी थी वो अनट्रू होती है, यानी कि सच नहीं होता था, मगर उसके बताने से ऐसा लगता था कि वो ट्रू हो जाए। ईश्वर नरेटेड देम इन सच अ यूनिक वे दैट द महेंद्र लिसन टू हिम विथ क्यूरियोसिटी। ईश्वरन में ऐसी खासियत बात थी कि वो जैसे ही स्टोरी शुरू करता था, कुछ समय हो जाता था तो कोई भी उसकी स्टोरी में एकदम खो जाता था। क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की, और भाई आगे बताओ आगे बताओ, ऐसा करके। ईश्वरन वुड स्टार्ट अ स्टोरी विथ एन इंट्रोडक्शन। ही वुड ले द बैकग्राउंड इन द कैरेक्टर followed by the story. He described a simple incident in such detail along with action that it would create suspense in the listener's mind। तो वो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते थे,
फिर बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स के बारे में बताते थे, फिर धीरे धीरे स्टोरी शुरू करते थे, फिर कहाँ से कौन सी घटना हुई, क्या हुई, तो एकदम सस्पेंस जैसे कि होता है ना सस्पेंस मूवी, तो हम लोग मूवी के एंड तक जाते हैं मूवी को देखने के लिए, वैसा सस्पेंस। Once he told Mahendra the story of an elephant that had escaped from the jungle and entered the town. तो ईश्वरन ने एक बार एक स्टोरी बोली उसको, महेंद्र को। उसमें क्या बताया था कि एक जंगल में से एक हाथी जो है वो टाउन की तरफ चला गया। The beast reached ईश्वरन स्कूल। तो वो कहाँ पे पहुँचा? ईश्वरन के स्कूल में पहुँचा। एज इट डिस्ट्रॉय द स्कूल प्रॉपर्टी, वो एलिफेंट आया और वो स्कूल की पूरी प्रॉपर्टी उसने खराब कर दी। ऑल द स्टूडेंट लॉक देमसेल्फ अप इनटू द क्लासरूम। तो सारे बच्चों ने क्लासरूम में खुद को बंद कर दिया हाथी के वजह से। एट दैट टाइम ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन वन ऑफ द जूनियर क्लासेस। उस वक्त ईश्वरन जो है वो जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे। ही वॉज वॉचिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द रूफ टॉप, और वो छत पे से ये सब होते हुए देख रहे थे। ही टुक अ स्टिक फ्रॉम द टीचर एंड केम डाउन स्टेयर्स इन द ग्राउंड। वो ईश्वरन ने क्या किया, टीचर के पास से छड़ी ली और सीढ़ियों से होते हुए नीचे गया ग्राउंड की तरफ। ही वॉक टूवर्ड्स द एलिफेंट एज इट थ्रेटन टू अटैक। तो वो एलिफेंट के पास गए। एलिफेंट तो अटैक के मूड में था, यानी कि हमला करने के मूड में। ईश्वरन वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ इट। ईश्वरन उससे डर नहीं रहे थे। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टो नेल क्विकली। तो क्या किया ईश्वरन ने, अपनी हिम्मत जुटाई और उसको टो नेल यानी कि पाँव की तरफ मारने लगा। दैट अटैक स्टर्न द एलिफेंट, इट फेंटेड एंड फेल इनटू द ग्राउंड। तो उसने जैसे मारा एलिफेंट को तो वो मैदान जहाँ पे था वहाँ पे जाके गिर गया। He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. और क्या हुआ कि उसने पूरी कहानी बताई नहीं और बोला कि चलो यार लेट हो रहा है, डिनर खाते हैं। He went to get the dinner but Mahendra was curious to know what happened next. और महेंद्र को यार था कि यार मुझे पूरी स्टोरी बताओ कि आगे क्या हुआ। As Ishwaran did not continue with the story, Mahendra had to remind him that the ending was pending. तो महेंद्र उसका इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये कहानी आधी अधूरी रह गई यार। Then Ishwaran said that the veterinary doctor was called. तो फिर ईश्वरन आगे बताते हैं कि वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों का डॉक्टर। He brought the elephant back to the consciousness and after 2 days a moth was called who took the elephant back to the jungle. फिर 2 दिन बाद मोहत को बुलाया गया। मोहत MAHOUT। मोहत कौन होता है? मोहत यानी कि जो हाथी को पालता है, हाथी के साथ चलता है, नहलाता है, उसको खिलाता है, उसको कहा जाता है मोहत। तो जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, कुछ दिनों बाद उसको होश आया और मोहत को बुलाया गया। तो मोहत जो है वो एलिफेंट को लेके जंगल में चला गया। महेंद्र आस्क्ड ईश्वरन दैट हाउ डिड ही मैनेज टू ओवरपावर द ह्यूज बीस्ट। महेंद्र ने पूछा कि भाई तुमने, जैसे कि इसमें बताया कि इसमें स्टोरी में क्या बताया था कि ईश्वरन जो है अपनी पूरी ताकत से हाथी को मार के गिरा देता है। तो पूछा उसको महेंद्र ने कि भाई तुमने कैसे किया। ईश्वरन रिप्लाइड दैट ही यूज्ड द टेक्निक ऑफ जापानीज मटेरियल आर्ट विच वॉज आइदर कराटे और जुजुत्सु। तो ईश्वरन ने बोला कि उसने एक तकनीक आजमाई जिसको बोलते हैं जापानीज मार्शल आर्ट। तो ईश्वरन ने जापानीज मार्शल आर्ट का तकनीकी यूज़ किया
जिसको कहा जाता है कराटे और दूसरा बोला जाता है जुजुत्सु। ही हैड रेड अबाउट इट समवेयर, तो उसने बोला कि मैंने इसके बारे में कहीं पे कुछ सुना था, पढ़ा था। That the martial art was able to make a person unconscious by paralyzing the nervous system। तो उसने बोला कि भाई ये मार्शल आर्ट ऐसा है कि भाई किसी को कुछ ऐसा करने से वो पैरालाइज हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट वन और द अदर स्टोरी विच वॉज एंटरटेनिंग फॉर हिम एंड फुलफिल्ड द एब्सेंस ऑफ अ टेलीविजन इन हिज लिविंग क्वार्टर। तो इधर बताया गया है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करके वो इस स्टोरी को एकदम एंटरटेन बनाते थे ईश्वरन के लिए। सो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच।